जय श्री गणेशाय नमः। मैं कभी भी भगवान को लेकर के ये मैं अपना मंदिर कभी नहीं दिखाती और भगवान को लेकर के मैं कभी भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाती। लेकिन ये सब लोग झांकी देखने जाते हैं और मैंने भी अपने घर में झांकी लगाई है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली को भी दिखा रही हूँ मैं। और युवा पीढ़ी के लिए मैंने वीडियोस बनाना शुरू करे हैं। तो मैंने आज युवा पीढ़ी के लिए एक बात ये बोलना चाह रही हूँ कि ये भगवान है। भगवान को तो हम सभी लोग जानते हैं। तो भोलेनाथ ने जब दुनिया बनाई तो हवा और हब्बा बनाए। शादी ब्याह कैसे शुरू हुए, क्या हुए, इसके लिए मैं आपको बहुत बाद में बताऊंगी। लेकिन हवा और हब्बा हुए, पहले कोई भी ऐसा नहीं था दुनिया को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब है ना भगवान जब उत्पत्ति कर रहे थे, उन्होंने स्त्री पुरुष यहाँ दुनिया में भेजे। तो उन्होंने उस टाइम कोई रिश्तों का कोई पता नहीं था कहाँ क्या है। लेकिन क्या है कि आजकल ये बोला जाता है कि हर चीज़ स्त्री को ही क्यों बोली जाती है, हर चीज़ लड़की को ही क्यों बोली जाती है, हर चीज़ औरत को ही क्यों करना पड़ता है, उपास औरत को ही क्यों करने पड़ते हैं, पुरुष को कोई कुछ नहीं कहता है, पुरुष 4 बीवी कर ले तो भी कुछ नहीं कहता है, स्त्री यदि एक कुछ ऐसा गलत कदम उठा ले तो उसको लोग बदनाम कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे भगवान के यहाँ से तय हुई है। भगवान ने जब पुरुष की उत्पत्ति करी, हो गया, उसको ताकतवर बलवान बनाया, उसको ऐसा बलवान बनाया कि वो हर चीज़ से लड़ सकता है। लेकिन स्त्री को जो है उन्होंने जब स्त्री की स्थापना करी भगवान ने, अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताई थी, जो मुझे आज भी याद है। वो बुजुर्ग लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो मुझे जहाँ तक मतलब मेरे पापा मेरी मम्मी को ये कहानी सुना रहे थे कि भगवान ने जब स्त्री की उत्पत्ति करी, तो स्त्री की जब उत्पत्ति करी और जब उन्होंने उसमें जान डाली तो भगवान घबरा गए कि ये क्या है, और ये तो बहुत ही बेकार चीज़ हो गई, अपन ने जान तो डाल दी इसके अंदर। लेकिन अब स्त्री कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कैसा रूप देखा, उन्होंने कहा ये तो गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि स्त्री के लिए अब क्या पाबंदी लगाई जाए। दुनिया बढ़ाने के लिए उन्होंने स्त्री पुरुष बनाए। तो जब स्त्री बनाई तो वो खुद घबरा गए, भगवान खुद घबरा गए कि हमने ये क्या कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अब ऐसा किया जाए कि अपन को इनके ऊपर ताकत बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो स्त्री अपने आप से बाहर हो जाएगी। तो ताकत बल उन्होंने लगाना पड़ेगा। तो फिर जब स्त्री पैदा हुई, जब धरती पे आई, तो सबसे पहले उसको माँ बाप ने कंट्रोल में रखा। उसके बाद फिर पति का नाम दे दिया गया, पति से शादी हो गई, उसको फिर कंट्रोल में रखा गया। उसके बाद जब बच्चे हो गए उसके, तो बच्चों ने कंट्रोल में रखा। इसके बाद फिर नातीपंथी हो गए तो नातीपंथी कंट्रोल में रखने लगे। तो ये कंट्रोलिंग पावर जो है ये ऊपर से चला है, नीचे वालों ने नहीं बनाया है। तो हम भगवान को क्या मात कर सकते हैं, हम क्या भगवान को चैलेंज कर सकते हैं। और ये इनके पिताजी भोलेनाथ जी, जो हमारे परम पिता परमेश्वर, हम सबके पिता हैं, ये गणपति बप्पा के पिताजी भोलेनाथ। तो हमारे परम पिता परमेश्वर जो हैं भोलेनाथ, पार्वती मैया और भी जितने भी इष्ट हैं, सबको आपको मालूम ही होगा कि सब कितने अपने भगवान हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है। जो हिंदू धर्म लेता है उसका सनातन धर्म का पालन हमें जरूर करना पड़ता है। और मैं आपको सनातन धर्म से शुरुआत करके बताऊंगी कि पति पत्नी कितने महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता माँ बाप का और पति पत्नी का होता है। थर्ड पर्सन अपनी जिंदगी में आकर के आग लगाए, आप बिल्कुल भी उसका कहना नहीं मानो। हमें अपने परिवार में ही मिलकर हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। और आगे मैं और आपको बताऊंगी। छोटा वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोग बोर ना हो, इसलिए मैंने ये बता दिया कि स्त्री को ही सबसे ज़्यादा पाबंदी क्यों लगाई जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, युवा पीढ़ी से, हम उम्र बुजुर्ग लोग सभी मेरा वीडियो देखें। 7 बजे मैं वीडियो जो है रिलीज कर दिया करूँगी और देखिएगा। यदि मुझसे कुछ गलत हो जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, तो मैं उसमें सुधार करूँगी। तो युवा पीढ़ी बेटा, मैं आप लोगों का परिवार बनाने के लिए अच्छी टिप दूंगी। लेकिन मैं पहले सनातन धर्म से शुरुआत कर रही हूँ कि पति पत्नी का जीवन में क्या महत्व होता है और माँ बाप का क्या महत्व होता है और बच्चों का क्या महत्व होता है। तो जय श्री राम। मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।